परिचय। राजयोग क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए, एक शांत कमरे में बैठे हुए आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका मन शांत हो जाए। लेकिन क्या होता है? आपके दिमाग में ख्याल दौड़ने लगते हैं। काम की डेडलाइंस, घरेलू जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता। ये सब बातें आपके दिमाग में एक के बाद एक आती रहती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का यही हाल होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते तो? अगर आप उन सारे भागते हुए विचारों को रोक सकते, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और सुकून भरी हो जाती। राजयोग यही सिखाता है। यह योग का वो रूप है जो आपके मन को पूरी तरह से शांत और नियंत्रित करने का तरीका बताता है। राजयोग को योगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसका मकसद आपके मन पर महारत हासिल करना है। हठ योग जैसी शारीरिक मुद्राओं पर केंद्रित योगों के विपरीत, राजयोग मन की गहराई में उतरता है। यह आपको मानसिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता दिलाने का तरीका सिखाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ शरीर की मुद्राओं और व्यायाम तक सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि योग का असली मतलब है खुद के साथ जुड़ना, अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ। और जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि राजयोग क्या है, इसके विभिन्न अंगों का क्या महत्व है और कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी उम्र या प्रोफेशन के हों, राजयोग आपकी सोच, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने का रास्ता दिखाता है। चलिए राजयोग की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। राजयोग का इतिहास। राजयोग की जड़ें हजारों साल पहले की हैं। यह योग का वो रूप है जो प्राचीन भारत के ऋषियों और मुनियों के गहरे चिंतन और ध्यान से निकला। उन दिनों लोग केवल भौतिक जीवन नहीं जीते थे, वे अपने आंतरिक जीवन को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ये ऋषि समझ गए थे कि असली शक्ति बाहरी चीजों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में है। वे जानते थे कि अगर कोई अपने मन को शांत कर सके और उसे सही दिशा में केंद्रित कर सके, तो वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुश और सफल रह सकता है। राजयोग की नींव पतंजलि नाम के एक महान ऋषि ने रखी थी। उन्होंने योग सूत्र लिखे, जिनमें उन्होंने योग के विभिन्न अंगों के बारे में बताया। इन सूत्रों में पतंजलि ने राजयोग को एक 8 स्टेप प्रणाली के रूप में बताया, जो हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। पतंजलि के योग सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। राजयोग न केवल शारीरिक मुद्राओं पर, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास पर केंद्रित है। यह आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हर समय चिंताओं से घिरा रहता है, अगर वो राजयोग का अभ्यास करना शुरू करे और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीखे, तो उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। उसका तनाव कम हो सकता है, उसकी एकाग्रता और कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। यही राजयोग का असली प्रभाव है। राजयोग के 8 अंग। यम, 5 नैतिक नियम। राजयोग का पहला चरण है यम। इसे आप नैतिकता के मूलभूत सिद्धांत समझ सकते हैं। यह इस बात पर ध्यान देता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब तक हमारा दूसरों के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं होगा, हम अपने भीतर शांति कैसे पा सकते हैं। पॉज। यम 5 सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। अहिंसा। अहिंसा। पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं है। यह हमारे विचारों और शब्दों में भी दया और करुणा लाने की बात करता है। कई बार हम अपने विचारों में ही दूसरों के प्रति कड़वाहट या गुस्सा पाल लेते हैं। अहिंसा हमें सिखाती है
कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों में भी दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। सत्य, सच बोलना। सत्य का मतलब केवल झूठ न बोलना नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई के साथ जीना। क्या हम वही बातें कह रहे हैं जो हम वास्तव में मानते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं? सत्य का अभ्यास हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, किसी मित्र से बात करते समय अगर आप कोई बात छिपा रहे हों, तो क्या आपको मानसिक शांति मिलती है? नहीं। लेकिन जब आप ईमानदारी से अपने विचार रखते हैं, तो मन में हल्कापन और शांति महसूस होती है। सत्य का यही महत्व है। अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय का मतलब है न चुराना। लेकिन यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह दूसरों का समय, उनका श्रम या उनकी पहचान चुराने से भी जुड़ा है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी प्रकार से चोरी से बचना चाहिए, चाहे वह चीजों की हो या विचारों की। ब्रह्मचर्य, संयम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इच्छाओं पर संयम रखना। यह केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने के बारे में है। चाहे खाने की बात हो, काम की हो या मनोरंजन की, हमें हमेशा संतुलित और संयमित रहना चाहिए। अप्रिग्रह, अधिकार न करना। अप्रिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों पर कब्जा न करना। हमें केवल उतनी ही चीजों की आवश्यकता होती है जितनी हमारी जिंदगी को सरल और संतुलित बनाए रखे। इस सिद्धांत के अभ्यास से हम मानसिक और भौतिक रूप से हल्के और स्वतंत्र महसूस करते हैं। नियम 5, व्यक्तिगत अनुशासन। अब हम नियम पर आते हैं। ये वो व्यक्तिगत अनुशासन हैं जो हमें खुद के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। ये नियम हमें अंदर से शुद्ध, अनुशासित और जागरूक बनाते हैं। शौच, शुद्धता। शौच का अर्थ है स्वच्छता, बाहरी और आंतरिक दोनों। अगर हमारा वातावरण और हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, तो हमारा मन भी साफ और शांत नहीं रह सकता। हमें न केवल अपने शरीर और वातावरण को साफ रखना चाहिए, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी साफ और शुद्ध रखना चाहिए। संतोष, संतोष। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है उससे संतुष्ट होना। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस प्रक्रिया में हम अपना वर्तमान आनंद खो देते हैं। संतोष का अभ्यास हमें सिखाता है कि वर्तमान में खुशी कैसे पाई जाए। तप, अनुशासन। तप का अर्थ है अनुशासन और आत्मनियंत्रण। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। चाहे वह योग का अभ्यास हो, काम का लक्ष्य हो या जीवन का कोई और लक्ष्य, बिना अनुशासन के सफलता मिलना मुश्किल है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का अर्थ है आत्म अध्ययन। यह हमें अपने विचारों, आदतों और कर्मों की समीक्षा करने का अवसर देता है। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा दे सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान, आत्मसमर्पण। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर जीवन की प्रक्रियाओं के प्रति आत्मसमर्पण करना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति का रास्ता है। आसन, शारीरिक मुद्राएं और प्राणायाम, सांस नियंत्रण। अब हम आसन की बात करते हैं। आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर को स्थिर और मानसिक रूप से तैयार करने का एक तरीका है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है, तब हमारा मन भी शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। आसन हमें इस शारीरिक और मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने में मदद करता है। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है सांसों को नियंत्रित करना। हमारी सांसें हमारे जीवन की ऊर्जा हैं, और अगर हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप कभी तनाव में हों
तो गहरी सांस लेने की कोशिश करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, उसे 4 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस छोड़ें। यह सरल अभ्यास आपके मन को तुरंत शांत करने में मदद करेगा। प्राणायाम का अभ्यास करने से आप न केवल अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध और स्पष्ट बना सकते हैं। यह राजयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह आपको मानसिक शांति की ओर ले जाता है। प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे आसपास हर समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस, शोरगुल। प्रत्याहार हमें सिखाता है कि इन बाहरी इंद्रियों से खुद को कैसे अलग किया जाए और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर कोई न कोई आवाज या विचार आपके मन में आ जाता है, जो आपका ध्यान भटका देता है। प्रत्याहार का अभ्यास करने से आप अपने मन को इन बाहरी व्यवधानों से अलग कर सकते हैं और अपने ध्यान को अपने भीतर की ओर केंद्रित कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए कोशिश करें कि आप एक शांत जगह पर बैठकर अपनी इंद्रियों को शांत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने ध्यान को बिना किसी व्यवधान के अपने भीतर केंद्रित कर पा रहे हैं। धारणा, एकाग्रता। जब आप प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो अगला कदम है धारणा यानी एकाग्रता। एकाग्रता का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने मन को एक जगह पर स्थिर रख सकें। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक मांसपेशी का अभ्यास। जितना अधिक आप इसे करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी एकाग्रता मजबूत होगी। हर दिन केवल 10 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई, काम या अपनी सांसों पर ध्यान देना। इस अभ्यास से आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। ध्यान, मेडिटेशन। धारणा के बाद अगला चरण आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। जब आपकी एकाग्रता सहज हो जाती है, तो ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है। ध्यान का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहना, बिना किसी विचार या व्याकुलता के। ध्यान का अभ्यास करने से आप अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका मन किसी भी बाहरी या आंतरिक विचार से प्रभावित नहीं होता और आप पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी कोई विचार आए, उसे जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि कैसे आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। समाधि, आध्यात्मिक एकता। ध्यान के बाद आता है समाधि यानी पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था। यह राजयोग का अंतिम लक्ष्य है। समाधि का मतलब है कि आप अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं और आप किसी भी प्रकार की विक्षिप्तता से मुक्त हो जाते हैं। समाधि की अवस्था में आप अपने विचारों और इच्छाओं से परे होते हैं। आप अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। राजयोग को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। अब जब हमने राजयोग के 8 अंगों को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। राजयोग को अभ्यास करने के लिए आपको घंटों समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप छोटे छोटे कदम उठाकर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल और उपयोगी उपाय हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आज से ही लागू कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए प्राणायाम। जब भी आप तनाव महसूस करें, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह छोटा सा अभ्यास आपके तनाव को तुरंत कम करने में मदद करेगा और आपको शांत बनाए रखेगा।
उत्पादकता के लिए एकाग्रता। अगर आपको किसी काम में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तो हर दिन 10 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान दें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अधिक उत्पादक हो पाएंगे। आंतरिक शांति के लिए ध्यान। सुबह 5 मिनट के लिए ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को शांत और केंद्रित बनाए रखेगा। ध्यान रखें, राजयोग कोई एक दिन में पूरी हो जाने वाली चीज नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के हर छोटे कदम के साथ आपको शांति, स्पष्टता और मानसिक संतुलन मिलता जाएगा। निष्कर्ष: राजयोग केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। चाहे वह प्राणायाम हो, ध्यान हो या एकाग्रता, राजयोग का हर अंग हमें आत्मसंयम और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें या ध्यान करें। धीरे धीरे आप अपने मन में बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा, आपका ध्यान तेज होगा और आपकी जिंदगी में सुकून और शांति आएगी। मोटिवेशनल एंडिंग। तो आज ही पहला कदम उठाइए, अभ्यास शुरू करें और याद रखें, आत्मसंयम और आत्मज्ञान की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। राजयोग आपके मन की शक्ति को जागृत करने और आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी है। रास्ता साफ है, अब यह आप पर है कि आप इस यात्रा को कैसे तय करते हैं।